হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আপনাদেরকে আমি একটা শেয়ার করব আমার জীবনের সাথে যা হয়েছে। আমার স্কিনে ছেলেদের মতো দাঁড়িয়ে আসতো, প্রচণ্ড বাজেভাবেই আসতো। তো আজকে আমি ডক্টর আনন্দ কুমার নাগমানির কাছে এসে এই প্রবলেমটা সলভ হয়েছে। উনি আমাকে সাজেস্ট করেছে ডায়াট লেজারের জন্য। তো আমি উনি প্রথমে 6টা সেটিং কথা বলেছে। তো 6টা সেটিংয়ের আগে যখন একটা দুটো করে আমি সেটিং নিচ্ছিলাম, আমার স্কিনে আমি অনেক ইমপ্রুভমেন্ট পেয়েছি। আর ভীষণভাবে আমি হ্যাপি যে আজকে আমার এই স্কিনটা উনি এত সুন্দর করে দেওয়ার জন্য। তো আমি চাই আপনারা এখানে আসুন, দেখুন। আমার মতো অনেক বোনেরাই আছে যাদের এই সমস্যা। আপনি এখানে আসলে বুঝতে পারবেন যে কতটা যত্নভাবে এই জিনিসটা করা হচ্ছে। আমি আগে প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম, কিন্তু এখানে আসার পর খুব যত্ন সহকারে আমার এই ট্রিটমেন্টটা হয়েছে। আর এখন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার স্কিনটা কীরকম আছে। তো আপনারা আসুন, দেখুন। नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हेयर रिमूवल लेज़र क्या होता है, ये कैसे काम करता है, ये जो नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड हैं हेयर को रिमूव करने के, उनसे ज़्यादा बेहतर क्यों है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इसमें कराने के बाद में आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि हेयर जो होते हैं अनवांटेड हेयर्स, अगर बात की जाए मेल के अंदर या फीमेल के अंदर, तो स्कैल्प यानी कि ये वाला हेड के हिस्से का बालों को छोड़कर दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर बालों की ज़रूरत नहीं होती है। मेल के अंदर मुस्टेक और बियर्ड वाला जो हिस्सा होता है वो ज़रूर उनका एक नॉर्मल एक हिस्सा है। अदरवाइज़ हेयर की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के अंदर नहीं होती है। हेयर की रिक्वायरमेंट कॉस्मेटिक है। यूजुअली लोग इससे परेशान हो जाते हैं। आजकल लोग दाढ़ी को भी शेव कराते हैं और इस तरीके से उनमें इस तरीके से मार्जिनल हेयर रिमूवल भी कराते हैं। फीमेल के अंदर है बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट और वो फुल बॉडी लेज़र के अंदर भी जाते थे, या जिनके PCOD की प्रॉब्लम थी या हार्मोनल डिसबैलेंस था, उनके अंदर फेशियल हेयर्स भी आ जाते थे और उसकी वजह से वो हेयर रिमूवल में जाते थे। मैंने यहाँ तक देखा कि लड़कियाँ जो है शेविंग करने में चली जाती हैं या प्लकिंग करती हैं, अल्टीमेटली उनकी स्किन इतनी ख़राब हो जाती है कि वो परेशान होके सोचती हैं कि चलो अब हमारा शेविंग ही एक नॉर्मल पार्ट है, हमारा लाइफ का एक हिस्सा है। ऐसे मेरे पास पेशेंट आए और उन्होंने अपनी जीवन की सारी बातें बताई कि देखिए हमारे साथ ये एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी जगह जैसे कि मैंने लेग्स है या आर्म है, तो वहाँ पे तो क्या है कि वो वैक्सीन कर लेते हैं और चल जाता है, लेकिन फेस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे उनकी वैक्सीन भी नहीं चलती है। उनके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन रह जाते हैं, जिसमें कि एक शेविंग है और दूसरा जो है प्लकिंग है। हेयर रिमूवल लेज़र अलग अलग टाइप के होते हैं, जिसमें से कि डायोड लेज़र है, एक जो है IPL लेज़र होता है, एक इंडिया लेज़र होता है। मेरे पास तीनों ही तरीके के लेज़र हैं। मैं यूजुअली डायोड लेज़र से करता हूँ और डायोड लेज़र जो है उसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। पेन फ्री है ये। पेन बोलने से बेसिकली क्या होता है कि जिस तरीके से रबर बैंड की स्टक होती है माइल्ड, उस तरीके से लगती है, वो भी बहुत ही माइल्ड होती है। पेन बहुत ही बियरेबल होता है, माने न के बराबर आप बोल सकते हैं। 6 से 8 सेशन लगते हैं और 6 से 8 सेशन यूजुअली एक सेशन के अंदर, फेशियल की अगर बात की जाए तो 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है एक सेशन के अंदर। फुल बॉडी लेज़र भी होता है, जिसमें कि सारे पार्ट फेस से लेके लेग तक सारे होते हैं। तो जो लोग जिनकी जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसी वो करवाते हैं। अगर मैं इनके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो यूजुअली क्या होता है कि ये लेज़र करने के बाद में थोड़ा सा रेडनेस आती है और थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होता है। ये आइस पैक लगाने के बाद में ये ख़त्म हो जाता है। बॉडी रिस्ट्रिक्शन की बात करूँ तो एज सच हमने कोई भी ऐसा नहीं देखा कि इसमें कोई बॉडी रिस्ट्रिक्शन, मतलब हेयर रिमूवल लेज़र के बाद में कोई भी बॉडी रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत है। नॉर्मल आप डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, आप ऑफिस से आके भी इसको करा के वापस ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। जो इसके साइड इफ़ेक्ट है बेसिकली वो इसके इफ़ेक्ट ही हैं। बेसिकली इसका मैकेनिज्म एक्शन ही इस तरीके से है कि ये हेयर फॉलिकल पे काम करता है। जो है इसकी एक इंटेंस लाइट लेज़र थेरेपी होती है बेसिकली, और ये आप देख सकते हैं ये टारगेट क्या है, हेयर फॉलिकल के ऊपर ही ये टारगेट करता है और वहीं पे जाके इनको डिस्ट्रक्ट करता है। क्योंकि ये रूट लेवल पे जाके काम करता है तो दोबारा हेयर आने के चांसेस नहीं होते हैं।
कुछ हेयर जो होते हैं 3 वीक्स टू 5 वीक्स के अंदर एक्टिवेट होते हैं, उनके अंदर ये दोबारा दिया जाता है, यानी कि इसीलिए इसकी ज़रूरत होती है 6 से 8 सेशन की, अदरवाइज़ एक ही सेशन में पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए। और जब 6 से 8 सेशन हो जाते हैं तो इसके बाद इसकी ज़रूरत जो होती है ना के बराबर ही होती है, क्योंकि इसका सक्सेस रेट 90 to 95% है।